नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही चाइना की वजह से ताइवान को डब्ल्यूएचओ की एनुअल मीट से बाहर कर दिया गया था। अब यहाँ दूसरी तरफ एक नई शुरुआत देखने को मिल रही है बिटवीन यूएस एंड ताइवान ट्रेड रिलेशनशिप। एग्जैक्टली क्या हुआ है? जहां एक तरफ चाइना ने यूएस को ताइवान के साथ समझौता ना करने की चेतावनी दे दी, वहीं यूएसए ने उसके बावजूद भी ताइवान के साथ ट्रेड डील को साइन कर लिया है। क्या हुआ है एग्जैक्टली क्या क्या कहा गया है, क्या है ट्रेड डील, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। तो यूएस ताइवान इंक ट्रेड डील एज चाइना इशूज वार्निंग। चाइना यहाँ पर चेतावनी दे रहा है। इस न्यूज को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के से पहले मैं आपको क्विकली अग्निपथ बैच के बारे में रिमाइंड करा दूं। इसके जो एनरोलमेंट्स हैं वो 7 जून तक ओपन कर दिए गए हैं आपके लिए। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस ऑफ 8,000 पर मिल जाएगा विद माई कोड NDLive10। ना आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम आपका कोड क्यों यूज करें। मेरा कोड यूज करने के दो फायदे हैं दोस्तों। पहला तो ये कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा। दूसरा फायदा ये है कि मेरा अगर आप कोड यूज करते हैं तो मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस आपको मिलेगी आपकी जर्नी में, आपकी तैयारी में। इसके अलावा समुद्र मंथन से भी आप जुड़ सकते हैं 4 जून को। अभी एनरोल कर लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। लिंक जो होगा पीडीएफ का वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में भी। इसके अलावा आप रीच आउट कर सकते हैं बाय फिलिंग अ फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो यूनाइटेड स्टेट्स और ताइवान ने साइन किया है एक ट्रेड डील को रिसेंटली, जिसका उद्देश्य है कि जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं दोनों ही देशों के बीच में, ताइवान और यूएसए के बीच में, उनको और ज्यादा गहरा किया जा सके इन अ मूव। और ये करने से कहीं ना कहीं बीजिंग की जो ऑब्वियसली परेशानी होनी थी, यहां से एक वार्निंग आ गई है यूएसए को। ना यूएस ताइवान इनिशिएटिव जो है ऑन 21st सेंचुरी ट्रेड, इसके कुछ उद्देश्य है। इसका जो उद्देश्य है, इट लुक्स टू बूस्ट ट्रेड बाय स्ट्रीमलाइटिंग कस्टम चेक्स को स्ट्रीमलाइन किया जाए दोनों राष्ट्रों के बीच में, दोनों देशों के बीच में। इंप्रूव किया जाए रेगुलेटरी प्रोसीजर्स को, और साथ साथ एंटी करप्शन मेजर्स को भी यहां पर स्टैब्लिश किया जाएगा बिटवीन यूएसए एंड द सेल्फ गवर्निंग आइलैंड ऑफ ताइवान, जिसको चाइना क्लेम करता है एज अ पार्ट ऑफ इट्स ओन टेरिटरी, जिसकी वजह से चाइना को ऑब्वियसली यहां पर तकलीफ हो रही है इस ट्रेड एग्रीमेंट के साथ। जहां एक तरफ वॉशिंगटन और ताइपी के कोई ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स नहीं है, फिर भी दे मेंटेन अनऑफिशियल टाइज थ्रू द डी फैक्टो यूएस एम्बेसी ऑन द आइलैंड, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान। इसके द्वारा जो पहला एग्रीमेंट हुआ है इस लेटेस्ट इनिशिएटिव के अंडर, वो साइन किया गया है बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स of American Institute of Taiwan and the Taipei Economic and Cultural Representative Office in United States। ठीक है। अब इसके बाद जो पैक्ट है उसका जो उद्देश्य है, देखिए ऑब्वियस है, अगर ये पैक्ट साइन किया जा रहा है दोनों देशों के बीच में, तो इसका उद्देश्य क्या है कि स्ट्रेंथन किया जाए, डीपन किया जाए इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशनशिप्स को बिटवीन बोथ दी साइड्स। यहाँ पे डेप्यूटी यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव सारा ने जो अटेंड कर रही थी साइनिंग सेरेमनी, उन्होंने थैंक किया है ताइवान पार्टनर्स को कि उनको रीच आउट करने में उन्होंने मदद की है फॉर दिस इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। और वो ये कहते हैं कि आगे भी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अपकमिंग नेगोशिएशंस ऑन एडिशनल ट्रेड एरियाज। ठीक है, जो कि इस इनिशिएटिव के थ्रू लाए जाएंगे। अब ये एक तरह से ताइवान और यूएसए की नई बिगिनिंग हम कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर वॉशिंगटन हमेशा से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या की अलाय रहा है और आर्म सप्लायर रहा है ताइवान का, डिस्पाइट स्विचिंग डिप्लोमेटिक रिकग्निशन फ्रॉम ताइपी टू बीजिंग इन 1979। ठीक है। अब यहाँ पर ये बता दूं मैं आपको कि यूएसए सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भी रहा है ताइवान का, लेकिन बीजिंग इस चीज से बिल्कुल भी एक तरह से कह सकते हैं कि खुश नहीं है, खफा है विद एनी हिंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन ताइवान एंड अदर गवर्नमेंट्स, क्योंकि उसको लगता है कि ताइवान जो है वो उसकी अपनी टेरिटरी है, वो उस पर चाइना का कंट्रोल है, जबकि ताइवान इज अ सेल्फ रूल्ड आइलैंड। नाउ जो डील है जो साइन की गई है, उसके बाद जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने काफी मतलब खुशी जताई और कहा कि बहुत हिस्टोरिक है, ये बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक डील है और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत है। यहाँ पर ये कहा गया कि जो रेलेवेंट टास्क है वो अभी कंप्लीट होनी आवश्यक है, अभी वो कंप्लीट होनी है, दे येट टू बी कंप्लीटेड। ताइवान कंटिन्यू करेगा टू मूव टूवर्ड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद यूनाइटेड स्टेट्स, ताकि जो ताइवान है उसकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। ताइवान की सरकार ने भी, जहां एक तरफ यूएस ने इसको हिस्टोरिक और नई बिगनिंग की संज्ञा दी है, वहीं ताइवान की गवर्नमेंट ने भी इसको मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड अग्रीमेंट बताया है, विच हैज बीन साइंड विद वॉशिंगटन सिंस 1979।
1979 को क्या हुआ था, 1979 में क्या हुआ था, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, चाइना ने यहाँ पर वॉर्न किया था वॉशिंगटन को इस ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने से पहले, ये सिग्नल करते हुए कि भाई देखिए ये हमारी संप्रभुता में आता है और ये ताइवान जो है वो चाइना का रीजन है, ऐसा कहते हुए यूनाइटेड स्टेट्स को ये भी कहा गया कि उनको कोई रॉन्ग सिग्नल्स नहीं भेजने चाहिए ताइवान के इंडिपेंडेंट फोर्सेस को इन द नेम ऑफ ट्रेड, ऐसा भी कहा गया। इसके बाद बीजिंग ने ऑब्वियसली बहुत बार ऐसा देखा गया पास्ट में भी, ये आप नीचे एक वीडियो का थंबनेल देख रहे हैं जिस पर हमने रिसेंटली बात की थी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि कैसे WHO की एनुअल मीटिंग से ताइवान को बाहर खदेड़ दिया गया था, बाहर कर दिया गया था, बिकॉज चाइना ने वहां पर टांग अड़ाई थी और चाइना ने ऐसा करने से मतलब रोक दिया था, बेसिकली ये कन्विंस कर दिया था कि ताइवान उसकी टेरिटरी है। तो एक ही जगह पर एक ही फोरम में दो रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग नाम से नहीं आ सकते, तो चाइना जो है वही ताइवान भी है, चाइना ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली ये सब हुआ था, मैंने आपको बताया था वहां पर। ठीक है, यहाँ पर चाइना ने बहुत बार थ्रेट्स और रेटोरिक किए हैं अगेंस्ट ताइवान इन द रिसेंट ईयर्स, हमने देखे ही हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो देखने को मिला है वो देखने को मिला है द इंक्रीज ऑफ द मिलिट्री ड्रिल्स इन द सी अराउंड द आइलैंड। और इसके अलावा बहुत काम किया गया है टू कट ऑफ इट्स ऑफिशियल टाइज विद द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि डिप्लोमेटिक टाइज को खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश चाइना की तरफ से की गई है ताइवान के साथ किसी और देश की, पास्ट में काफी ज्यादा हुआ है ना। इशू जो है वो एक तरह से प्रॉम्प्ट कर रहा है रेयर बाईपार्टिसन अग्रीमेंट भी यूएसए में, जहां पर पॉलिटिशियंस जो कि दोनों पार्टीज, रिपब्लिकन की जो पार्टी है उसके हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी और उसके उन्हीं के जो डेमोक्रेटिक प्रीडेसेसर हैं नैन्सी पेलोसी, ये दोनों ही पब्लिकली आए थे और दे हैव मेट द ताइवानीज लीडर। ठीक है ना, वॉशिंगटन ने अपने जो प्लान थे ट्रेड नेगोशिएशंस के उनको अनवेल कर दिया था अगस्त में ही लास्ट ईयर, अपना सपोर्ट दिखाते हुए। वहीं बीजिंग ने ह्यूज मिलिट्री ड्रिल्स करने शुरू कर दिए थे उस समय जब ये मिलने आए थे पेलोसी तपई में, तो उस समय यहाँ पर चाइना ने पूरा अपना रंग दिखा दिया था कि वो मिलिट्री ड्रिल्स बढ़ा दिए थे अपने उस समय ना। चाइना लैश आउट करता है किसी भी डिप्लोमेटिक एक्शन पे जो उसको दिखता है एज अ थ्रेट टू ट्रीट सॉरी कोई भी ऐसा डिप्लोमेटिक एक्शन जो उसको लगता है, चाइना को लगता है कि वो ट्रीट कर रहा है ताइवान को एक सॉवरेन नेशन, कि वो एक संप्रभु राष्ट्र है, और रिएक्ट करता है इस सिचुएशन में विद ग्रोइंग एंगर टू विजिट बाय एनी वेस्टर्न पॉलिटिशियंस। मतलब वो दिखता है, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर देता है चाइना जिससे उसका गुस्सा दिख जाता है कि आप कैसे ताइवान को एक सॉवरेन राष्ट्र की तरह ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, कोई भी डिप्लोमेटिक एक्शन हो, जैसे ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है तो ये भी, इससे पहले जो विजिट भी हुई है यूएस के स्पीकर्स की, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा चाइना ने वहां पर किया है टू शो द एंगर कि वी डू नॉट अग्रीड। ठीक है, जैसे अप्रैल में ही बीजिंग ने कंडक्ट की थी 3 दिन की मिलिट्री एक्सरसाइज, जिससे स्टिमुलेट किया गया था एक ब्लॉकेड ऑफ द आइलैंड इन रिस्पॉन्स टू मैकार्थी साइड मीटिंग इन कैलिफोर्निया। मतलब अगर कहीं बाहर भी मिल रहा है ना कोई कोई ताइवान में आके मिल रहा है तो भी प्रॉब्लम है, अगर ताइवान के लीडर्स वहां जाके बाहर लीडर्स से मिल रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप डिस्कस किए जा रहे हैं, डिप्लोमेटिक टाइज की बात हो रही है, तो उस पर चाइना रिएक्ट कर रहा है बहुत स्ट्रांगली हर बार जब भी ऐसा हुआ है। अभी इसमें क्या होने वाला है आगे देखना होगा दोस्तों हमें। तो ये तो समस्या थी, अब हमारे पास एक समाधान है यहाँ पर आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एनसीईआरटी का बैच जो कि शुरू होने वाला है 15 जून से एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस पर। इसमें अभी एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बना लीजिए। इसके बाद सीसैट में भी आप एनरोल कर सकते हैं, कोड आपको यूज करना है एनडी लाइव 10। अग्निपथ की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और मेन टेस्ट सीरीज से भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों हमारी। अगर आप अग्निपथ बैच का हिस्सा है तो आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली मिल ही जाएंगी, सीसैट की तैयारी भी होगी, लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिव करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम है पाथफाइंडर की। हिंदी मीडियम बैच जो है 15 जुलाई से शुरू हो जाएगा। एनरोल करने के लिए अगेन आपको मेरा कोड यूज करना है एनडी लाइव 10। पर्सपेक्टिव से जुड़ सकते हैं दोस्तों आप अपने डाउट्स और क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। इसके अलावा हमें रीच आउट करने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा जो कि दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.